बाबू जी बताइए वो जगह कौन सी है? बस यही जगह थी, वो सामने जो ये थी, सामने ये बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पंजाबा था बहुत बड़ा टिब्बा, उस टिब्बे के ऊपर था वो। देखिए ये जो क्षेत्र है ये हिंदू बाड़ा बोला जाता था पुराने समय में। यहाँ हिंदू सैनी लोग निवास करते थे पूरे, जब यहाँ टोहाना में ये मुस्लिम काफ़ी तादाद में थे। और इससे आगे जहाँ वो ट्रांसफार्मर है काफ़ी थोड़ा आगे चल के फिर वहाँ से वो मुस्लिम्स का इलाका था जिसे मुस्लिम बाड़ा या कसाई बाड़ा बोलते थे। यहाँ आसपास मुसलमानों के 47 के समय में कौन कौन से बड़े गांव थे? टोहाना शहर के अंदर था किला मोहल्ला, उसके अंदर हाँ गढ़ था मुसलमानों का। हाँ जी। हाँ, उसके बाद नजदीक में गांव है यहाँ जमालपुर शेखा, यहाँ से 6-7 किलोमीटर। हाँ वो मुसलमाना गढ़ था। वो बड़ा हाँ हाँ वो स्टेशन का नाम ही जमालपुर शेखा इसीलिए पड़ा, आज भी है। आज भी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद ज़िले के एक कस्बे जिसका नाम है टोहाना। और यहाँ पर आने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, यहाँ पर 23 जुलाई 1930 को हरफूल जाट ने एक बहुत बड़ा हत्था तोड़ा था, एक स्लॉटर हाउस गायों को काटने वाला। आज सौभाग्य से बड़ा मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे वो जगह देखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि वो टोहाना में वो 1930 में वो स्लॉटर हाउस कहाँ हुआ करता था। हमारे साथ इसी मोहल्ले के मूल निवासी पुराने समय से जो रहते आए हैं, इस समय सबसे बड़े बुजुर्ग जो मौजूद हैं हमारे बाबूजी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है बाबूजी? जगदीश। जगदीश जी, जगदीश सैनी जी, जगदीश सैनी जी हमारे साथ हैं। ये हमें टोहाना में घुमाते हुए आज हमें उस स्थान पर लेकर आ गए जहां 1930 में 23 जुलाई को हरफूल जाट ने टोहाना में हत्था तोड़ा था। बाबूजी बताइए वो जगह कौन सी है? बस यही जगह थी, वो सामने जो ये थी, सामने ये बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पंजाबा था बहुत बड़ा टिब्बा, उस टिब्बे के ऊपर था वो। ये बता रहे बाबूजी जो कार खड़ी है यहाँ पर, ये गली है, देखिए ये गली ऐसे आई हुई है, वो मेन रोड है वहाँ सड़क पर, देखिए सामने जहाँ से इक्का दुक्का वाहन आपको जाते हुए दिखेंगे बिल्कुल सामने। वहाँ से उस रोड से ये एक गली संकरी भी नहीं कह सकते, कोई ज़्यादा चौड़ी भी नहीं, तो ऐसा माना जाता है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इसमें ये एक पूरा हत्थे का रास्ता था जाने का। और यहाँ जहाँ कार खड़ी है इसके पास में इनका वो पंजाबा ऊपर टिब्बा उसके ऊपर बनाया हुआ था। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा माउंट था मिट्टी का था बाजी, वो ईंट जलाई हुई जी, ईंट जलाई हुई, भट्टे से निकली हुई राख। वो यही बस ये सारा ये कारदा पर सारा टिब्बा था, पर उस मेन रोड आ गया। अच्छा। ये सारा ही था, बाकी 1-2 और बराबर था। वो कई ऐसे हुए थे। हम तो उस टाइम छोटे थे। हाँ जी। तो ये जो जगह है जैसे आप बताइए, यहाँ पर उनका हत्था था टोहाना में कसाईयों का। हाँ। तो यहाँ तो उस समय हिंदू आते जाते भी नहीं होंगे? नहीं, हिंदू तो जद भी थे। हाँ, पर उस टाइम मतलब हिंदू उसके उनके मुलाकात ठीक थे, प्यार पेश अच्छे थे। अच्छा। हाँ। कसाईयों के भी वहाँ वो मतलब जो उरा टोने के पसंद थे ना, वो उन्होंने मस मिट्टी के बारे में नहीं मतलब टोक कहते, हिंदुओं कोई नहीं कुछ कहते, वे कुछ नहीं कहते। हाँ, बाकी वो गए ना भाई इतराज तो जो आप जिस चीज माना उसकी हत्या करें तो दर्द तो आवे। फिर उस टाइम अपना इतना जोर नहीं था जितना उनका जोर था, तो इस वजह से कुछ कहो नहीं थे। हाँ। तो बाबूजी एक चीज बताओ, तो हरफूल ने फिर इसी गली में आके ऐसे मानते ना वो हमला करा, इसी गली में कैसे किया था बाबूजी? और बता दीजिए हमारे हमला। वो ऐसा हुआ ना, जब के यहाँ से वो आया ना, जहाँ पर वो खड़े थे ताश खेलने बाहर। हाँ, उसके आगे अपनी धर्मशाला है, सैनिया की हिंदुआ धर्मशाला है। उस गली में वो मिला एक हिंदू नाम का मुसलमान। अच्छा। उसने पूछा भी, वो पूरे पूछा था किसी ने कि भी कसाईया मोहल्ला कौन सा है। अच्छा। एक लेडी ने कह दिया कसाईया मोहल्ला वो परला है। अच्छा। वो अपने हिंदू वाले पास हाथ कर दिया, उसने कहा परला है, वैसे गलत बोल दिया, वैसे गलत बोल दिया। वो हरफूल था वैसे वो। हाँ, वो हरफूल था जो पूछा था। या तो अपन नहीं पता, देखा नहीं बेस बदल गया आया ना आया। तो वो उस टाइम मतलब रास्ता में मिला, बोला अभी तक कौन है? बोला हिंदू, उसका नाम था हिंदू। अच्छा। हरफूल बोला अभी हिंदू क्या है? हिंदू में।
बोला सिर पे साफा तार का दिखा। ये पापा तो वो बाल रखा चोटा रखा थे, यहाँ मुसलमान चोटा नहीं रखते। उन्होंने देखा बोला भैया तो मुसलमान। उस जनानी कहना उसका दर्द गोली मारी। फिर उसके बाद में उसने ये शक हो गया भी वाकई में लाया कसाइयाँ में वो है कसाइयाँ का। 3 गोली मेरा बाप पे चलाई। अच्छा कुदरती उसने बचना था। फूल ने चलाई? फूल ने ये सोच के कि ये कसाइयों का मोहल्ला है, जबकि वो हिंदुओं का मोहल्ला था। उस पे फायरिंग करती। वो पर खेत में था मेरा पिताजी, उसमें जब वो गोली आई ना कुदरती जब वो बचाने वाले वो ऊंची डोर थी, वो ठोकर लाके गिर गया डोर के साइड में। तो गोली ऊपर से निकल गई। देखिए मेरे साथ वो शख्स हैं जिनके पिताजी पर हरफूल जाट ने गोली चलाई थी, लेकिन वो सौभाग्य से बच गए। 3 बारी गोली चलाई उसमें, एक बारी गाय आ गई आगे। अच्छा। वो गांव से के उससे बच गया। अच्छा। एक फिर बार में वो अगर फिर दोबारा गोली आई तो फिर गिर गया। अच्छा। 3 गोलियों से बचा। हरफूल को ये शक हो गया था कि उनका कोई बड़ा लीडर है कसाईयों का। उसने ये शक था ना भी ये सारे कसाई हैं, वो एक मरा था ना कसाई वो बीच में। हाँ वो इस कारण उसने गोली चलाई। आपने हिंदुओं के एक जने के हाथ में गोली लग गई थी। अच्छा। वो अपने मोहल्ले में ही? अपने मोहल्ले। तो वो मतलब 3 आदमी गोली लग गई थी अपने हिंदुओं में। वो मैं मेरे पिताजी बच गए। एक आदमी के हाथ में लग गई थी। एक के गोली लग गई थी, उसकी मौत हुई थी। फिर वो तो वहाँ हो गया। फिर हरफूल को कैसे पता लगा कि मैं ये गलत मोहल्ले में हूँ, मैं तो हिंदुओं को? फिर तो वो कह रहे ना उसने वो बड़ा धर लिया ना, फिर इन्होंने भी वो हो गया भी अब तो छोड़ेगा नहीं। कैसे वेद कैसे खुला पता लगा कि मैं गलत जगह आ गया, वहाँ चलना है? वे तो ये पीछे वेद लेका है था पहला ही। अच्छा। रेखी किसने कर रखी? हाँ पहले किसी का उसका मकसद याद आ गया, हत्था तोड़ना था। हत्था तोड़ने के लिए आया था। अच्छा। वो इस वास्ता है। फिर बाबूजी इस गली में आया है, इस गली में आ गए। वो कह रहे कहीं में फायरिंग करी, 1-2 मरे हैं बस, बाकी ज्यादा तो नहीं मरे। वो फिर यहाँ छोड़ छाड़ गए रहते भाग गए। तभी उसी हाथों हाथ भगदड़ मची थी। फिर कुछ दिन के बाद में फिर ये जब ये हिंदू मुसलमान का सिलसिला चल गया। फिर ये बस वगैरह छोड़ गए। वो तो 47 में उसके 17 साल बाद हुआ था लगभग। तो फिर 47 में सारे चले गए। बस फिर तो यहाँ सब चले गए थे। कसाई बाड़ा, हम इस जगह को जहाँ खड़े हैं हम इसको कसाई बाड़ा बोलते थे। देखिए जिसका नाम भी आज भी हमने किससे पूछा कि कसाई बाड़ा जाना है तो इसको कसाई बाड़ा बोलते हैं। हालांकि 47 के बाद में अब जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, वो बदल गई है। अब यहाँ तो फिर वे जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई बहन आए वे रहते होंगे ना? वो है। हाँ। तो यानी कि यहाँ टोटल वही रहते थे मुस्लिम 47। तो ये वो पहले वो मुस्लिम रह करते, अब ये पाकिस्तान से आए जो पंजाबी हैं अब उनका लौट होगी ये जगह। आइए मैं आपको जरा आकर भी थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और वो जगह भी एक बार बिल्कुल डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये वाली जगह थी बाजी ऐसे? ये जगह थी सारी ये सारे? हाँ ऐसे ये पंजाबा टिब्बा होएगा। टिब्बा था पूला ऊंचा। चलो ऊंचा टिब्बा होएगा सारा। देखिए जो और बाबूजी फिर रास्ता तब भी बंद था आगे? तब भी खुला था टोटल खुले। फिर उसके बाद में बिजाई भी हुई है, जमीन खेती भी हुई है कुछ समय। अच्छा। अब हम जहाँ खड़े हैं ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ 23 जुलाई 1930 को हरफूल जाट जुलानी वाले ने इस एरिया का सबसे कुख्यात हत्या स्लॉटर हाउस जो कसाई बाड़ा था वो तोड़ा था। ये वो पुराने अब घर हैं। उसके बाद में इस जगह का स्वरूप चेंज होता गया। पहले बाबूजी ने बताया ये बहुत बड़ा ऊंचा, बाबूजी कितने फुट ऊंचा मिट्टी का टीला था? काफी बड़ा यहाँ होगा, कम से कम भी 50 फुट या 40 फुट ऊंचा, 4-5 मंजिला इतना बड़ा। उसके ऊपर वो कसाई खाना था। और फिर वहाँ पर हरफूल मतलब उस पर चढ़ने के लिए क्या बना हुआ था? तो वो टेपर में था रास्ता था, रास्ते वगैरह कितने को भी चढ़ जाए पहले तो वगैरह। उनके बाद में तो हम भी चढ़े गए थे ऊपर। अच्छा, आपने भी खूब चढ़े उस पे? खूब हम देखे सारा ये लब फिर आसपास में भी जन आगे ना। ये टिब्बत रहेगा। फिर बाद में बराबर में सपरा को इसके साइड में कोई पुरानी सब्जी मंडी करने वो बिजाई शुरू होगी, खेती बाड़ी। तो देख लीजिए ये मुझे यकीन नहीं था, कोई आज भी बताने वाला ये मिल जाएगा वो जगह। 23 जुलाई 1930 की घटना का क्षेत्र
हरफुल जाट जुलानी वाले ने जब यहाँ पर इस एरिया का सबसे मशहूर कुख्यात हत्था तोड़ा था, जिस पर पहले 52 गाँव के लोग भी कोशिश कर चुके थे उसको बंद करवाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, जिसको हम नैन खाप के नाम से जानते हैं, लेकिन वे भी असफल रहे थे। तब उन्होंने हरफुल जाट जुलानी वाले से संपर्क किया था और उन्होंने एक ऑपरेशन के तहत यहाँ पर जो वो मशहूर हत्था था उसको तोड़ा था। बहुत बड़ा तालाब था ये जो चौराहा है, यहाँ से ये देखिए, ये कसाई मोहल्ले के लिए रास्ता जाता है, कसाई बाड़ा। एक सेकंड बाबू चल रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पर ये पुरानी सब्जी मंडी किधर थी? इधर पुरानी सब्जी मंडी थी और तालाब भी था। ये सारा पुराना टोहाना का क्षेत्र अब लेकिन समय के साथ सब बदल गया है। और ये कसाई बाड़े की गली देख लीजिए, मैं इसके बिल्कुल शुरुआत में खड़ा हूँ। मैं आपको वहाँ तक लेकर गया था जहाँ वो कार है, उससे भी आगे। वहाँ पर एक बहुत ऊंचा 50 फुट ऊंचा टीला हुआ करता था बहुत बड़े एरिया में, उस पर वो कसाई बाड़ा था, वो स्लॉटर हाउस था। इस गली में से हरफुल जाट 23 जुलाई 1930 को गया था, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। और तब ये घटना, ये ऑपरेशन, ये अंजाम दिया गया था। भाव जी, टोहाना में हम जहाँ बैठे हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं कि भाई हरफुल ने यहाँ हत्था तोड़ा था। बिल्कुल जाना ही कि यहाँ फायर कर दिया था इस मोहल्ले में। हाँ, फायर किया था वो। उसके बाद फिर वो कोई हमारे हिंदू मर गया था। मर गए थे ना? हाँ, कोई मरा था। उसके बाद फिर वो सर पे जो पड़ना होता था वो उतरवा देता था। पहले देखता था ये, उसे जब पता लगा कि मैं तो गलत फायर आदमियों को मारा। हाँ। जो हमारे साथ बाबूजी गए थे, उनके पिताजी के ऊपर भी 3 बार फायर किए हुए बच गए थे, बता रहे थे। हाँ, ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था। ऐसा ही हुआ था। वो फिर पड़ना सर पे उतरवा के ना देखते थे। छोटी होती उसको नहीं कहता था। हाँ, उसको छोटी नहीं होती उसको मार देता। हाँ, उसको मार देता था। आज हम उस मोहल्ले में हैं जहाँ हरफुल जाट जुलानी वाले ने जब ये ऑपरेशन अंजाम देने से पहले किसी ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। हरफुल ने पूछा कि कसाई मोहल्ला कौन सा है, तो किसी लेडी ने गलती से उन्हें बता दिया कि ये है। और यहाँ पर जब वे आए तो उन्होंने अनजाने में ही 1-2 लोगों पर फायर कर दिया कसाई मोहल्ला सोचकर, और वे मारे गए। फिर हरफुल को शायद रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। फिर उन्होंने सिर पे से साफा पगड़ी जो भी पहने होते थे वो लोग उनके देखता था, तब उस पर फायर करता था। और फिर हरफुल को पता लगा कि जहाँ भी मैंने आपको जगह दिखाई कि कसाई बाड़ा वो है, फिर वो वहाँ पहुँचा और फिर वो 23 जुलाई को वो घटना हुई जिसके बारे में सारा हरियाणा आज भी जानता है। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये हिंदू बाड़ा बोला जाता था पुराने समय में। यहाँ हिंदू सैनी लोग निवास करते थे पूरे। जब यहाँ टोहाना में ये मुस्लिम काफ़ी तादाद में थे, और इससे आगे जहाँ वो ट्रांसफार्मर सा है काफ़ी थोड़ा आगे चल के, फिर वहाँ से वो मुस्लिम्स का इलाका था जिसे मुस्लिम बाड़ा या कसाई बाड़ा बोलते थे। और फिर एग्जैक्ट वो जगह थी, जो गली थी जो मैंने आपको दिखाई, जहाँ पर वो कसाई बाड़ा एक्चुअल में था। यहाँ आसपास मुसलमानों के 47 के समय में कौन कौन से बड़े गांव थे? टोहाना शहर के अंदर था किला मोहल्ला, उसके अंदर हाँ गढ़ था मुसलमानों का। हाँ जी। हाँ, उसके बाद नजदीक में गांव है यहाँ जमालपुर सेखा, यहाँ से 6-7 किलोमीटर। हाँ, वो मुसलमानों का गढ़ था। वो बड़ा हाँ, वो स्टेशन का नाम ही जमालपुर सेखा हूँ, इसीलिए पड़ा। आज भी है। आज भी है। हाँ, और जी इसमें के अंदर हुआ करता किला मोहल्ला, वहाँ मुसलमान बहुत थे। किला मोहल्ला इधर है। वो गोली चलाना उन्हें आ गया बोका का कुआ है हार्टफुल। गोली चलाना फायर करता उन्हें आ गया। हिंदू थे, उसमें 2 हिंदू गए हैं। एक पंडित था। पंडित कहने लगे मेरे बोडी है, पागल हो गया। छोटी, हाँ, छोटी लड़की ले रहा था पंडित। कहने पागल हो गया बेचारा। वो हिंदू का पढ़ना भी दिलवाया ना, हिंदू था, उसके फायर हो गया, गोली लग गई। वो फिर वापस हो तेरी बहन के हिंदुओं का मरला है। फिर वो वापसी आ गया, फिर वो गया, फिर अब तक हो गया हरफुल। फिर यहाँ से गया। हाँ, फिर वापसी गया ये वाले रास्ते से। हाँ, इस रास्ते में। हाँ, फिर अब तक हो गया। हिंदू का चोटी होया करती निशानी, और कुछ नहीं होया करता। मुसलमान का चोटी नहीं हुआ थी। ठीक है। हाँ, फिर वो जिस टाइम चोटी देखी है ना, उसने पश्चे वो आया, कभी गलत आ गया। फिर किसी ने बताया कि कसाई मरला इधर है, उधर गया। फिर कसाई मरला, जो कसाई मरला था ना, उठे गया तोड़ा मारे, जो गाय ने काटा कर दे। गौ हत्या थी, गौ हत्या बहुत तकड़ी थी टोहाना के अंदर। हाँ जी, मशहूर था। मशहूर। तब रुका नहीं था उससे पहले ना। उससे पहले किसी ने रोकने की, पठाना का राज था, मुसलमाना का राज था, किसी ने ताकते कौन थी, बोल नहीं सके था कोई।
सरफरपुर ने तोड़ा। बाबू जी यहाँ 47 से पहले मुसलमानों कोई खास बड़ा आदमी का क्या नाम था? बड़ा आदमी है न्याजा था, न्याजा। हाँ वो बड़ा आदमी क्या कहते थे उनकी जगह को? जगह मतलब कि उनकी बैठक होया करती, बैठक करा करते, जिस तरह मुसलमानों की बैठक होगी, जिस तरह सरपंच पंच, इस तरह कोई बड़ा नंबर। हाँ बड़ा अफसर था हुआ, तो न्याजी वाली बैठक बोलते थे। हाँ उसको न्याजा की बैठक बोला करते, ये पास में ही है, अब तो है नहीं।